नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आरएसएस में बड़ा बदलाव, बीजेपी के साथ समन्वय का काम करेंगे अरुण कुमार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस में बड़ा बदलाव किया गया है। सूत्रों के अनुसार अब बीजेपी के साथ समन्वय का काम सह सरकार वाहक अरुण कुमार देखेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक संपर्क की जिम्मेदारी भी अरुण कुमार को दी गई है। अरुण कुमार से पहले कृष्ण गोपाल आरएसएस से बीजेपी में समन्वय और राजनीतिक संपर्क का काम देखते थे। आपको बता दें दोस्तों, कृष्ण गोपाल से स्वास्थ्य कारणों से यह जिम्मेदारी वापस ली गई है। आरएसएस ने बंगाल के लिए भी कई बदलाव किए हैं। बंगाल आरएसएस प्रांत क्षेत्र प्रचारक और जोनल इंचार्ज में भी बदलाव किया गया है। मार्च अप्रैल महीने में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी बंगाल में लगातार 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा करती रही थी, लेकिन नतीजे आने वाले दिन पार्टी डबल डिजिट को भी पार नहीं कर सकी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस ने लोगों से कहा खिड़कियां दरवाजे रखें बंद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद दौरा पुलिस की एक अपील के चलते चर्चा में है। अहमदाबाद पुलिस ने अमित शाह के बेजलपुर इलाके में दौरे के दौरान लोगों से खिड़कियां और दरवाजे बंद करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह यहां एक कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बेजलपुर थाना पुलिस इंचार्ज एलडी ओडेड्रा ने स्वामी नारायण स्वाति सोसाइटी और बेजलपुर सामुदायिक हॉल के आसपास के अन्य समाजों के निवासियों से अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने की अपील की। ओडेड्रा ने स्थानीय निवासियों को एक पत्र के जरिए कहा कि जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेजलपुर सामुदायिक हॉल का उद्घाटन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और चूंकि उन्हें Z+ सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए हम सभी निवासियों से अनुरोध करते हैं कि वे रविवार को 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हॉल के सामने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई समारोह और उद्घाटन करने के लिए अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह भारतीय रेलवे के विभिन्न कार्यों, बेजलपुर कम्युनिटी हॉल और एक पार्टी प्लॉट का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमलों में किया गया था प्रेशर फ्यूज का इस्तेमाल। पाकिस्तानी सेना के मिलीभगत के हैं संकेत। जी हां दोस्तों, सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ड्रोन के जरिए गिराए गए बमों में प्रेशर फ्यूज का इस्तेमाल किया गया था। इससे साफ संकेत मिलता है कि एयरफोर्स स्टेशन पर किए गए हमलों में पाकिस्तानी सेना या ISI के नेतृत्व ने लश्कर-ए-तैयबा की मदद की थी। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में वायुसेना की इमारत पर गिराए गए IED में RDX और अन्य रसायनों का मिश्रण था। वहीं जमीन पर गिराए गए दूसरे बम्बों में 1 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक था, जिसमें कुछ बॉल बियरिंग्स मिलाए गए थे। सूत्रों का कहना है कि 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर किए गए हमलों में निश्चित ही पाकिस्तानी फौज की ट्रेनिंग काम में लाई गई थी। सूत्रों ने बताया कि इन बमों में जिस तरह के प्रेशर फ्यूज प्रयोग में लाए गए थे, वैसे प्रेशर फ्यूज का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती आई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बकरीद का दिखा चांद। केरला समेत देश में 21 जुलाई को मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्यौहार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। दिल्ली के आसपास में बादलों के छाए रहने की वजह से चांद के दीदार नहीं हो सके, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय समेत कई राज्यों में चांद दिखा है। इस बार बकरीद का त्यौहार केरल में भी 21 जुलाई को मनाया जाएगा। चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बताया है कि कई राज्यों और शहरों में रविवार को इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल हिज्जा का चांद दिखने की खबर आई है और इसकी पुष्टि हुई है। लिहाजा ईद उल अजहा का त्यौहार 10 जुलाई हिज्जा यानी 21 जुलाई बुधवार को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि बकरीद का त्यौहार चांद दिखने के 10वें दिन मनाया जाता है और बकरीद ईद उल फितर के 2 महीने 9 दिन बाद मनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। अगले
4 दिनों तक जारी रहेगा केंद्र को घेरने का सिलसिला। जी हां दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बड़े नेताओं को मैदान में उतारने जा रही है। अगले 4 दिनों तक लगभग सभी प्रदेशों की राजधानी में कांग्रेस के बड़े चेहरे पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत और रसोई गैस से लेकर खाने पीने की चीजों के दामों में आए उछाल के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं और 20 करोड़ लोगों की आय में 10,000 प्रति माह तक की कमी आई है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में महंगाई 2012 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपीए सरकार के समय पेट्रोल डीजल एलपीजी की कीमतों और आज के हालात को लेकर आंकड़ों के साथ अपनी बात रखेंगे। हम बीजेपी नेताओं के उस झूठे आरोपों का जवाब भी देंगे कि ऑयल बॉन्ड इंटरेस्ट के कारण सरकार तेल के दाम कम नहीं कर पा रही है। प्रणब झा ने कहा कि जहां ऑयल बॉन्ड इंटरेस्ट 7,000 करोड़ रुपए सालाना है, वहीं सरकार की कमाई 4,53,000 करोड़ रुपए सालाना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव का यूपी के मुख्यमंत्री पर हमला, कहा सीएम योगी नहीं है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राज में हद से ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, इसकी कल्पना कभी नहीं की थी। अखिलेश यादव ने लक्ष्मीपुर में महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना पर भी योगी सरकार से सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कोविड के समय लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा, उस वक्त लगा ही नहीं कि यूपी में कोई सरकार है। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, लोग दवाई के लिए भागते नजर आए, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, सरकार का कहीं पता नहीं चला। हमारे आपके बहुत से करीबी लोगों की जान चली गई, हमने अपनों को खो दिया, हम उनकी जान नहीं बचा पाए, इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ था। हमारे बीडीसी और प्रधान सबसे ज्यादा जीते, लेकिन जनादेश की बीजेपी को कोई परवाह नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार में नहीं हुआ। इतनी गुंडागर्दी की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा लेने गया तो वहां प्रशासन ने पर्चा छीनने का इंतजाम किया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चौथी बार अंतरिक्ष में भारतीय कदम, सिरसा बंधाला ने वर्जिन गैलेक्टिक से भरी उड़ान। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की एरोनॉटिक इंजीनियर 34 वर्षीय सिरसा बंधाला ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा के बाद सिरसा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला और चौथी भारतवंशी होगी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। सिरसा वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के रिचर्ड ब्रेसन और 5 अन्य सदस्यों के साथ न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष तक के सफर पर निकली हैं। वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रेंसन रविवार को अपने रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष यात्रा पर निकले हैं। सिरसा भी अंतरिक्ष यान बनाने वाली वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के अरबपति संस्थापक सर रिचर्ड ब्रेंसन और 5 अन्य सदस्यों के साथ न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष तक का सफर पर निकली है। अंतरिक्ष यान ने न्यू मैक्सिको के दक्षिणी रेगिस्तान से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। ब्रेंसन ने अचानक ही पिछले दिनों ट्विटर पर अंतरिक्ष यात्रा की घोषणा की थी। उनकी उड़ान का मकसद अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसके लिए पहले से 600 से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 15 अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की थी साजिश, अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी में बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश एटीएस ने लखनऊ के काकोरी एरिया से अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके निशाने पर बीजेपी के बड़े नेता थे। इस ऑपरेशन के बारे में बताते हुए एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि आज एटीएस उत्तर प्रदेश ने बड़े मॉडल का पर्दाफाश किया है। 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों संदिग्ध अलकायदा के आतंकी है। इनमें उमर अल मंदी नाम का कंट्रोलर हैंडल कर रहा था। वह इन दिनों पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास छिपा हुआ है। एडीजे प्रशांत कुमार ने इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उमर अल मंदी द्वारा अलकायदा में इंडिया से भर्ती की जा रही थी। यहाँ कुछ जिहादी लोगों को चिन्हित किया गया था। लखनऊ में मॉडल खड़ा करने की तैयारी में ये लोग लगे हुए थे। मॉडल के प्रमुख सदस्य मसरुद्दीन और शकील बड़ी साजिश रच रहे थे। एडीजी के मुताबिक 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में विस्फोट करने की साजिश रची जा रही थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील, पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक व्यक्तियों को नामित करे जनता। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से अपील की है कि वह अपनी पसंद के ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करे जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह काम आम जनता से करने को कहा है। मोदी जी ने ट्वीट में कहा है कि भारत में जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले कई लोग हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को कम जानकारी सुनने में मिलती है। क्या आप इनमें से ऐसे प्रेरक व्यक्तियों के बारे में जानते हैं? अगर आप इन्हें जानते हैं तो उन्हें आप पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित कर सकते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पद्म पुरस्कारों को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को इसके लिए चुना जा रहा है जो असाधारण काम करते हैं लेकिन ये अक्सर गुमनामी में रहते हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित करने की पहल खुद पीएम ने की है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने सैकड़ों गुमनाम नायकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि और समाज में उनके योगदान के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। आपको बता दें दोस्तों, 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 100 करोड़ के पैन इंडिया आरटीओ रैकेट का पर्दाफाश, यूपी साइबर सेल ने 4 शातिरों को दबोचा। जी हां दोस्तों, यूपी साइबर सेल ने पैन इंडिया फर्जी आरटीओ रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस फर्जीवाड़े के तार आगरा से शुरू होकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र तक जुड़े पाए गए हैं। ये रैकेट एक फर्जी वेबसाइट tcchandra.com के नाम से चल रहा था, जिसके माध्यम से आरोपी आरटीओ की हुबहू असली दिखने वाली रोड टैक्स ऑनलाइन फर्जी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों को देकर उनसे पैसा वसूला करते थे। साइबर सेल ने रेड डालकर गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम राजेंद्र, प्रेम सिंह, मोनू और हर्ष मित्तल है। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्य देश के अलग अलग राज्यों के बॉर्डर पर टोल टैक्स बूथ बनाकर कमर्शियल वाहनों की रोड टैक्स पर्ची काट कर उनसे पैसा वसूलते थे। अब तक की पड़ताल में करीब 100 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा रैकेट का खुलासा हुआ है। यूपी साइबर सेल ने मुकेश पारासर नाम के व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्यवाही की थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खतरे में पृथ्वी, 16 लाख किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है सौर तूफान। जी हाँ दोस्तों, हमारी धरती पर एक बहुत बड़ा ही संकट मंडरा रहा है। इस संकट की वजह है हमारी पृथ्वी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल धरती की ओर एक खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सूरज की सतह से पैदा हुआ शक्तिशाली सोलर तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सोलर तूफान के रविवार या सोमवार को किसी भी समय हमारी धरती से टकराने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट सिग्नल और विमानों की उड़ानों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। सूरज की सतह से पैदा हुआ यह शक्तिशाली सोलर तूफान 16,09,344 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है। spaceweather.com वेबसाइट ने इस सोलर तूफान को लेकर जानकारी शेयर की है। वेबसाइट के अनुसार सूरज के वायुमंडल से पैदा हुए सोलर तूफान की वजह से धरती के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष में काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तूफान को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर कहा है कि जब तक लोगों को जरूरी ना हो वो विमान यात्रा ना करें। वैज्ञानिकों ने अपनी चेतावनी में कहा है कि इस तूफान का असर विमानों की उड़ान, रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और मौसम पर भी देखने को मिल सकता है। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों पर रहने वाले लोगों को इस तूफान की वजह से रात में सुंदर अरोरा दिख सकता है। ध्रुवों के पास आसमान में रात के समय तेज रोशनी को अरोरा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों दिल्ली और यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश की है चेतावनी। जी हां दोस्तों, कुछ राज्यों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून छा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए पूर्वी हवाओं द्वारा अनुकूल परिस्थितियां बनाई गई है, जो जल्दी दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर करेगी। इसमें कहा गया है कि अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आईएमडी ने ट्वीट कर बताया है कि बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर की पूर्वी हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गई हैं, जो दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच गई हैं। इस क्षेत्र में निम्न स्तर की सापेक्ष आर्द्रता भी बढ़ गई है, इसलिए दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले शनिवार को इसके दामों में बढ़ोतरी हुई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य आज 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रही। पश्चिम बंगाल तथा अन्य 4 राज्यों में चुनाव के बाद से इसके दाम तेजी से बढ़े हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार की स्पेशल स्कीम के जरिए खरीदे सोना 10 ग्राम पर पाए 500 रुपए की छूट। जी हां दोस्तों, सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना 2021-22 के लिए निर्गम मूल्य 4,807 रुपए प्रति ग्राम रखा गया है। यह खरीदने के लिए 12 जुलाई से खुलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह कहा। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना 2021-22 की चौथी सीरीज 12 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक खरीद के लिए खुलेगी। भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल तरीके से भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों को मिलेगी करीब 1.12 लाख का बोनस। मुश्किल वक्त में काम करने का मिला इनाम। जी हां दोस्तों, दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में अपने कर्मचारियों की मेहनत को सम्मानित करने के लिए एक मुश्त $1500 यानी करीब 1.12 लाख रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट लेवल से नीचे के सभी कर्मचारियों को $1500 का बोनस दिया जाएगा। यह बोनस उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं या घंटे के रेट पर कंपनी के साथ जुड़े हैं और 31 मार्च 2021 से पहले कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के इस दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने कठिन वित्तीय वर्ष को पूरा किया है। आपको बता दें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की चीफ पीपल ऑफिसर कैथलीन होगर ने इसकी घोषणा कर्मचारियों से की है। यह अमेरिका और वैश्विक स्तर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। हालांकि यह बोनस लिंक्डइन, गिथुब और जेनीमैक्स कर्मचारियों के लिए नहीं होगा। ये तीनों कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट की स्वामित्व वाली हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास वर्तमान में 1,75,508 का स्टाफ है। इस हिसाब से कंपनी को बोनस पर $20 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक यह रकम माइक्रोसॉफ्ट की 2 दिन की कमाई से भी कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बैकफुट पर आया ट्विटर, माने गए आईटी नियम। भारत में विनय प्रकाश को बनाया रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। जी हां दोस्तों, आखिरकार ट्विटर भारत की सख्ती के आगे झुक गया है। उसने न केवल भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को मान लिया है, बल्कि उस पर कदम उठाते हुए विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी दी है। भारत में नए आईटी नियमों का पालन न करने के कारण ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में था। नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होते हैं। साथ ही ये तीनों अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के मुताबिक अब विनय प्रकाश कंपनी के रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होंगे और यूजर्स पेज पर दी गई वेबसाइट के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसमें अधिकारियों से संपर्क करने का बेंगलुरु का पता भी दिया गया है। इससे पहले ट्विटर ने आईटी नियमों के तहत धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अपना अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन चतुर ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक कपास किस राज्य में उगाया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।